युद्ध चल रहा था उस पर सीज फायर हो गया। तब से लेकर अब तक, आज के दिन तक आईपीएल भी शुरू हो गया है, लेकिन अब तक हमको ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है, कहीं कुछ सही नहीं हो रहा है, कुछ सही नहीं हुआ। यह फीलिंग हर एक हिंदुस्तानी के मन में है। कई बार खबरें आती कि ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, ये स्टेप आज लिया गया है, कल ये हो सकता है, परसों वो हो सकता है। बॉयकॉट टर्की भी जोरों पर चल रहा है। और जहां तक बॉयकॉट टर्की की बात की जाए तो कई बार हमने कई देशों के प्रोडक्ट्स और उनकी सर्विसेज को बॉयकॉट किया है। बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट मालदीव्स, नाउ बॉयकॉट टर्की। जो देश का आम आदमी है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। हाँ, इस बॉयकॉट की आड़ में कुछ लोग अपने पर्सनल गोल सेट करने लगते हैं, वो अलग बात है, पर पूरा देश एकजुट होकर जवाब देता है। और इसमें देश का आम नागरिक ही होता है जो सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस भी करता है, और इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। पर सवाल यह है जो आज हम पूछना चाहेंगे कि बॉयकॉट करने से क्या प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाती है? आखिर किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? वैसे बॉयकॉट टर्की चल रहा है और पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है कि यस, वी शुड बॉयकॉट टर्की, क्योंकि पाकिस्तान भारत का जो अभी युद्ध हुआ था उसमें टर्की ने पाकिस्तान की बहुत मदद की। पर टर्की ऐसा करने वाला दूसरा देश था। पहला कौन था? सबको पता है, चाइना। हमने टर्की को कितना बॉयकॉट कर दिया है और कितना नुकसान करवा दिया है, यह बताने से पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं और गलवान क्लैश की बात करते हैं। जून 2020 में जब गलवान क्लैश हुआ था तब भी देश बहुत गुस्से में था। हमने चाइनीज एप्स बैन किए, ये गवर्नमेंट का काम था, लेकिन हाँ, देश की जनता ने हर एक चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने की कसम खा ली थी। लोगों ने अपने घरों की छतों से चाइनीज टीवी तक फेंके थे। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सड़क पर उतरकर चीन के सामान के खिलाफ लोगों का ये गुस्सा फूट रहा है। एलएसी 20 भारतीय जवान शहीद पर देशव्यापी चीन विरोधी स्वर तीव्र हुई। बहुत आसान तरीका था देश की आम जनता के पास कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट खरीदो, मेड इन चाइना नहीं। हमने वो किया, लेकिन बाद में पता चला कि हम मेक इन इंडिया में भी थोड़ा बहुत असेंबल करके काम चला रहे हैं। यहां तक कि हमारा लोगो मेक इन इंडिया का वो भी बाहर से बनकर आया था। मेक इन इंडिया इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अगर वो होता तो सच में एक करारा जवाब होता चाइनीज को। तो चाइनीज बॉयकॉट की जहां तक बात की जाए, देश की जनता ने पूरी कोशिश की कि कैसे भी करके हम चाइनीज प्रोडक्ट ना लें, लेकिन क्या हुआ? 2024-2025 में हमको पता चला कि हमारा ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ 100 बिलियन तक पहुंच गया है। और जिस ब्रांड शियान को हमने बैन किया था वो बैकडोर एंट्री ले रहा है रिलायंस के थ्रू। अब ये बॉयकॉट चाइना का रिजल्ट आया हमारे सामने। आज हमारा पूरा देश बॉयकॉट टर्की में लगा हुआ है। मैं फिर बता दूं, पाकिस्तान की हेल्प करने वाला दूसरा देश था टर्की, पहला चाइना ही था। और उन सबसे पहले जिस देश से हमारा युद्ध हुआ, पाकिस्तान, मुल्तान का नाम सुना है? मुल्तानी मिट्टी, यस, काफी लंबी हिस्ट्री है। पतंजलि का बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है मुल्तानी मिट्टी, 2017-18 से बेच रहे हैं। Anyways, let's come back to the point. बॉयकॉट टर्की की बात करते हैं। तो उसके लिए बीच में टर्की का आने का कोई मतलब नहीं था, तब भी उन्होंने, टर्की ने सपोर्ट किया, उन्होंने ड्रोन दिए, ड्रोन अटैक हो गया। तो हम लोगों ने मतलब ये सोचा कि कुछ तो भी देशभक्ति के ऊपर कुछ तो भी करेंगे। तो कुछ तो भी करेंगे देशभक्ति के ऊपर, कुछ तो भी करना है। नहीं, बट द थिंग इज दैट यही सच्ची देशभक्ति होती है, यही दिल से आवाज आती है कि देश के लिए कुछ करना है। वरना कुछ लोग तो सिर्फ भाषणबाजी ही करते। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सो या, द थिंग इज, टर्किश एप्पल, टर्किश मार्बल, यहां तक की जो ट्रिप्स बुक थी उनमें 250% तक का कैंसिलेशन हुआ है। ये सारी चीजें हमने की है और गुस्सा बिल्कुल जायज है, क्योंकि जिस लेवल पे टर्की ने चाइना के बाद पाकिस्तान की हेल्प की थी वो सच में चौंका देने वाली थी। ड्रोन्स 350 से ज्यादा भेजे गए। टर्किश ऑपरेटिव्स ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान में थे। यह बात और दुखद होती है जब हमें पता चलता है कि हमने जब टर्की में एक मैसिव अर्थक्वेक आया था तब कितना रिलीफ पहुंचाया था। जिस इंडियन एयरफोर्स पर पाकिस्तान अटैक कर रहा था, उसी इंडियन एयरफोर्स ने टर्की में जब अर्थक्वेक आया था तो रिलीफ मटेरियल पहुंचाया था। एनडीआरएफ की 3 टीम, करीब 100 के आसपास डॉक्टर इंडिया ने भेजे थे टर्की में जब वहां पर अर्थक्वेक हुआ था।
सच में बहुत दुख की बात है कि टर्की ने यह सब किया, पर हमारे इस बॉयकॉट का क्या, कितना और कब तक असर रहेगा टर्की पर, यह भी एक सोचने वाली बात है। क्योंकि बॉयकॉट तो जेएनयू से लेके लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वाले भी कर रहे हैं। अडानी साहब भी प्रॉफिट बनाने की नहीं सोच रहे। लेकिन आपने मिस्टर महिंद्रा पे गौर किया, या मिस्टर आनंद महिंद्रा? एक कमाल की बात बताता हूं, उन्होंने महिंद्रा के ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए 2 टर्किश कंपनीज को बाय किया था। एक में लगाए थे 735 करोड़ और दूसरी में लगाए थे 125 करोड़, और काफी अच्छा फल फूल रहा है बिजनेस वहां पर। तभी तो यहां से कोई ट्वीट नहीं आया। डिड यू गेट माई पॉइंट? वैसे पतंजलि प्रोडक्ट खरीदने के लिए भी टर्की में एक रास्ता है। So there are the things. मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। सवाल यह बनता है कि टर्की को तो हमने बॉयकॉट कर दिया, और कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि नुकसान काफी ज्यादा होगा, क्योंकि बॉयकॉट टर्की काफी समय से चल रहा है। अभी तो इसने और रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन बहुत पहले से हम टर्की की चीजों को, टर्की के टूरिज्म को ना बोलते आ रहे हैं। उस वजह से ही जो बॉयकॉट पहले से चल रहा था, उसकी वजह से $1.5 बिलियन का नुकसान तो हो ही रहा था टर्की को, अब तो और ज्यादा होने वाला है। बात यह है कि जब भी देश पर विपत्ति आती तो सब एक साथ खड़े हो जाते हैं और कुछ नहीं सोचते सिवाय देश के। फिर भी कुछ नफरती कीड़े दिन रात नफरत फैलाने में लगे होते हैं। छोटा सा सवाल इन सब के बाद यह भी उठता है कि जब हम टर्की को इतना बॉयकॉट कर रहे हैं, जिसने नंबर 2 पर रह के पाकिस्तान की बहुत मदद की थी, तो वो कंट्री जो नंबर 1 पर है, चाइना, उसको बॉयकॉट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? वैसे मदद तो डॉलर ने भी की। जब हमारी फोर्सेस तैयार थी तब आकर सीज फायर अनाउंस कर दिया, वो भी सोशल मीडिया पर। वैसे आपको मालूम है पिछले सालों में मोदी जी करीब करीब 10 बारी यूएसए गए, हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रम्प जैसे बड़े बड़े इवेंट करे, पर मिला क्या? उसने खुद कहा टिम कुक को कि वहां मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मत लगाओ। $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India. बात यह है कि अगर हम बॉयकॉट ही कर रहे हैं, फिर इन दोनों का नंबर तो टर्की से पहले आना चाहिए। आई मीन जस्ट फूड फॉर द थॉट। किसी देश के प्रोडक्ट्स को, उसकी सर्विसेज को बॉयकॉट कर देना, ये एक अच्छी मैसेजिंग होती है। ये जो देश में गुस्सा है उसको एक तरह से निकालने का तरीका है। पर इसके परमानेंट सोल्यूशन पर भी हमको काम करना चाहिए और सोचना चाहिए। ये सवाल बार बार सबके मन में आया कि हम ब्रिक्स के मेंबर है, क्वाड के मेंबर है, तो बिना शर्त कोई देश हमारे साथ इस तरह से क्यों नहीं खड़ा था जिस तरह से पाकिस्तान के साथ टर्की और चाइना थे। अगर हम अपना मैप देखेंगे और हमारे आसपास की कंट्रीज को देखेंगे तो देखेंगे कि आसपास हमारे बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है। पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश में नए नए सवाल आ रहे हैं। तो ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है जो पूछना चाहिए। फिर से मैं कहता हूं, बॉयकॉट करना हमारा हक है और ये एक तरीका होता है जवाब देने का, पर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ये भी हमें पता होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो सही लगा तो इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। लव यू 3000। margin